ये बात हुई ना। तो उसको सबसे जास्ती रिगार्ड मिलता था यज्ञ में। क्यों? कि उसको मम्मा की गद्दी मिल गई, जो वो चाहती थी सो उसे मिल गया। तो उसने अमेरिका से टाइटल भी ले लिया किसी यूनिवर्सिटी से, जगदम्बा। क्या? तो डुप्लीकेट जगदम्बा हुई या असली हुई? डुप्लीकेट। व्यभिचारिणी कहे कि अव्यभिचारिणी? व्यभिचारिणी। तो जिस बीज रूप आत्मा से जन्म लेती है, वो जन्म लेने वाली भी वैसी होगी वर्ल्ड मदर, बन तो गई है, व्यभिचारिणी होगी या व्यभिचारिणी होगी? व्यभिचारिणी। तो वही आत्मा जन्म लेते लेते सतयुग से त्रेता तक, त्रेता से कलयुग तो बाद में आएगा, पहले द्वापर युग आता है ना। तो द्वापर के आदि में वही आत्मा निमित्त बनती है इब्राहिम का शरीर लेने के लिए। इब्राहिम की आत्मा जो पवित्र ऊपर से आती है ना, तो वो उसमें प्रवेश करती है। और जो आत्मा सतयुग के आदि प्रिंस की बुद्धि खराब कर सकती है, तो जो प्रवेश करेगी उसकी आत्मा बुद्धि खराब नहीं होगी है? तो वो धंधा शुरू हो जाता है। क्या? कर्मेंद्रिय का, कामेंद्रिय का, वहां से शुरुआत। और ये बच्ची तो बाद में पैदा होती है। कौन बच्ची है? माया बच्ची बाद में पैदा होगी, पहले पहले पैदा होती है। तो वो माया बच्ची जो है, वो तो बच्चे तो सब देख लेते हैं ना क्या हो रहा है, बुद्धि ज्यादा तीखी होती है तो भी पकड़ लेते हैं। ओ उस बच्ची ने बात तो बुद्धि में आ गई है, और बच्ची बड़ी होती है। तो इस्लामियों की संख्या उस समय कम होती है या ज्यादा होती है? ज्यादा होती है? थोड़ी होती है, संख्या होती ही नहीं। अब उन्हें तो अपना भोजन चाहिए, सुख का, कर्मेंद्रिय का भोजन, और मिलता है नहीं कहीं ऐसा सुंदर देह का भोजन। अपनी लड़की, अपनी बहन, बस उनके ही ऊपर फिदा हो जाते। तो लड़की क्या करेगी है? वो क्या करेगी? अपनी दादी अम्मा को नहीं बताएगी है? दादी अम्मा को बताएगी कि नहीं? कौन है दादी अम्मा? दादी अम्मा तो बड़ा प्यार करती है बच्चों को। दादी अम्मा को प्यार होता है कि नहीं? बहुत प्यार होता है। तो कौन दादी अम्मा है? जगदम्बा। जगदम्बा की बुद्धि में बात आती है तो जगदम्बा जगदप्पा को बरगलाती है। वो तो पुरुष है? पुरुष की तो कमजोरी होती है। क्या? द्वैतवादी द्वापर युग से जब आत्मा नीचे उतरती है, तो कमजोरी आती है कि नहीं? और कमजोरी तो पहले भी थी। सतयुग त्रेता में देवताओं में कमजोरी नहीं थी है? स्त्री जाति के प्रति आकर्षित होने की थी या नहीं? हाँ, कोई से भी, कोई इंद्रिय से भी वो कमजोरी थी या नहीं थी? थी। तो वो कमजोरी जो है वो प्रजापिता को पकड़ लेती है और वो बरगलावे में आ जाता है। तो उसने तो सीखा हुआ है संगम युग से ही। शिव बाबा ने क्या सीख दी है? राजयोग की सीख दी है, वो याद रहेगा। राजयोग, राजयोग का नाम निशान देवता षष्ठी खत्म होने से त्रेता युग के अंत में खत्म हो जाता है।
याद में रह के कर्म करो। वह याद किसकी याद में रह के कर्म करेगा है? देव आत्माओं को त्रेता के अंतिम जन्म में याद रहता है कुछ? आधा विनाश हो जाता है। भगतड़ में कुछ याद रहेगा? कुछ भी याद नहीं रहता। तो एक बात बाबा ने सिखाई, एक ने कही दूसरे ने मानी, तो बस अब अपना अटैचमेंट तो है ही, पहले से ही है, तो बस बात मानने में क्या देर लगती है, मान ली। लेकिन जो संगम युग से प्रैक्टिस पड़ी हुई है राजयोग की, वो द्वापर युग शुरू होते ही एकदम खत्म हो जाएगी। राजयोग से राजाई करने की और श्रेष्ठ राजा बनने की प्रैक्टिस है या भ्रष्ट राजा बनने की प्रैक्टिस है? श्रेष्ठ राजा। तो वो आत्मा जो है वो तो बलात्कार नहीं करती, लेकिन शुरुआत कौन करता है बलात्कार की? देह का बल प्रयोग कौन करता है? देह की कर्मेंद्रियों का बल कौन प्रयोग करेगा? पहले पहले द्वापर युग से, द्वैतवादी द्वापर युग से। हाँ, इब्राहिम किया तो, और उस हरकत को जो बुद्धि की तीखी बच्ची है उसने पकड़ा और उसने जाकर के दादी अम्मा को बता दिया। दादी अम्मा की तो औलाद है ना, कौन? हाँ, वो जो इब्राहिम का आधार मूर्त बनता है ना, वो दादी अम्मा की औलाद है ना। तो बस वो माया का काम शुरू हो गया। माया सबसे ज्यादा पावरफुल हुई या रावण ज्यादा पावरफुल हुआ? रावण कहते हैं पुरुष प्रकृति को और माया कहते हैं स्त्री प्रकृति को। तो राज्य किसका कहा जाए? मायावी राज्य शुरू हो